तो हाँ तब बबुआ लोग, कैसे हो आप सभी लोग। आज की वीडियो में क्लास 10th प्रश्नावली 1.1 के 1 से लेकर के 7 तक के सारे क्वेश्चन हल करेंगे और इस वीडियो में सारे क्वेश्चन आपको बेहद ही आसान तरीके से समझाएंगे। आज की इस वीडियो को देख लेने के बाद आपको प्रश्नावली 1.1 में कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। आपका सबसे पहला क्वेश्चन दिया है 140। तो आइए ना 140 को करते हैं काफ़ी शानदार तरीके से। अरे बड़ी ही आसान है, एकदम आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए 140 को हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो हमने लिख लिया 140। अब कुछ नहीं करना है, सबसे पहले 140 का गुणनखंड निकालना है। तो 2 से कटाएंगे तो 2 साथे कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा और ये 0 यानी कि 70 बार में कटेगा। फिर 2 से कटाएंगे, क बार में कटेगा, 35 बार में कटेगा। फिर क से कटेगा भाई तो 5 से कटेगा, तो 5 से क बार में, 7 बार में कटेगा। फिर 7 से क बार में कटेगा, 1 बार में कटेगा। अब देखो भाई इसको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में कैसे व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए 2 का हाली है, 2 हाली है तो इसको हम क्या लिख देंगे, 2 के पावर 2 लिख देंगे। 2 के पावर 2 के मतलब 2 हाली है। उसके बाद यहाँ पर 5 का हाली है, 1 हाली है तो केवल 5 लिख देंगे। 7 का हाली है, 1 हाली है तो 7 केवल ऐसे लिख देंगे। इसका मतलब होता है 5 के पावर 1 और इसका मतलब होता है 7 के पावर 1, मतलब 5 1 हाली है, 7 1 हाली है। तो यही आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब चलो दूसरा नंबर क्वेश्चन करते हैं इसी का। तो इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन है 156 को भी अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो देखो बबुआ हम लिख रहे हैं का 156 लिख रहे हैं। तो देखो ना शानदार तरीके से 156 लिख दिए। अब 156 को गुणनखंड कीजिए भाई। तो 2 से कटाएंगे तो 2 साथे 14 हो जाएगा और फिर 2 8 16 हो जाएगा। 2 से कटाएंगे 2 3 6 और 2 9 18। फिर 3 से कटाएंगे तो 13 3 39 और फिर 13 से एक बार में ही कट जाएगा। अब अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दो। तो यहाँ पर 2 के पावर कितना कर दो, 2 कर दो। 2 हाली है तो 2 के पावर 2 आगुणे 3 हो जाएगा, आगुणे 13 हो जाएगा। बस यही आपका राइट आंसर आ गया। अब चलो तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि 38 और 25 को करना है। तो आराम से 38 25 लिख लेते हैं एकदम बढ़िया से। तो 38 और 25 देखो कब से कटेगा भाई। तो कटेगा 8 3 11, 11 2 13, 13 5 कितना हो जाएगा 18। 3 से कट जाएगा ना, 3 से 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, 2 बचेगा तो 22 हो जाएगा। 3 7 21 और 3 5 15 हो गया। अब देखो फिर कैसे कटेगा, 2 1 3 7 3 10 5 15। 3 से कट जाएगा, 3 चौके 12, 3 दूनी के 6 और 3 5 15। फिर 3 से कट जाएगा कि नहीं, 4 2 6, 6 5 कितना हो जाएगी 11 हो जाएगा। नहीं 3 से नहीं कटेगा, कितना से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा। तो 5 से कटाओ ना, 5 से कटाओगे तो कितने बार में कटेगा, तो 5 8 40 हो जाएगा और 5 5 25, 85 बार में कट जाएगा। फिर 5 से कटाओगे तो 5 एकम 5, 3 बचेगा, ये 35 हो जाएगा। तो 5 7 35। फिर क से कटेगा भाई, तो 17 से कटेगा। तो 17 से कटा दो। अब जौन जौन 2 गो है, देखो ये 3 2 हाली है तो 3 के पावर का कर दो, 2 कर दो। और फिर 5 को हाली है, 2 हाली है तो का कर दो, 5 के पावर 2 और 17 1 हाली है तो 17 लिख दो। यही तो तुम्हारा राइट आंसर आ गया। अब चलो एक और क्वेश्चन था अगला क्वेश्चन का है। तो देखो अगला क्वेश्चन है 5005, इसको कहते हैं। तो देखिए ना अगला क्वेश्चन का था 5005। अभी कौना से कटेगा, तो ये कटेगा सबसे पहले 5 से। तो 5 से कटाओ एक बार में, फिर है 2 गो 0 उतर जाएगा। है का बार में कटेगा, एक बार में कटेगा। फिर अब कितना से कटेगा, तो ये कट जाएगा, हमें लगता है 7 से कट जाएगा। क्या 7 एकम 7, 3 बचेगा तो ये 30 हो जाएगा। 7 चौक 28, हाँ 3 से कट जाए 7 से कट जाएगा। तो 7 से कटाओ, 7 एकम 7, 3 बचा है तो ये 30 हो जाएगा। 7 चौके 28, 2 बचा ये 21 हो जाएगा। 7 ये कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब कितना से कटेगा, तो 11 से कट जाएगा। का हाँ 11 से कट जाएगा। 11 एकम 11, 3 बचा तो 33 हो जाएगा। 11 3 33 हो जाएगा। फिर 13 से कट जाएगा तो 13 एकम 13। तो इसको करोगे तो ये तो सेम ऐसा ही लिख दिया जाएगा। यही हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्योंकि इसमें कौनों मिल नहीं रहा है तो पावर कुछ नहीं लिखेंगे। यह आपका राइट आंसर आ गया। अब चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कौन सा है, तो अगला है 74 और 29। 74 29 यानी कि 7429 को करना है। तो आइए ना, क्या दिक्कत, कोई दिक्कत ना। तो देखो 7000 यहाँ पर लिख देते हैं, 7429 का करना है। तो काफ़ी आसान है। सबसे पहले देखो
सबसे पहले इसको हम करेंगे तो 17 से कटेगा। 17 से क बार में कटेगा तो 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौके 68, कितना 6 बचेगा तो ये 62 होगा। 17 तिया 51 हो जाएगा। फिर कितना बचेगा 9 2 11 यानी कि 119, तो 17 7 119 होता है। फिर क से कटेगा, फिर 19 से आपका कट जाएगा तो 19 से 19 दूनी के 38, फिर कितना बचेगा 5 बचेगा तो 19 तिया 57, और फिर कितना से कटेगा 23 से कटेगा तो एक बार में, तो इसका कितना हो जाएगा 17 गुणे 19 गुणे 23। ये तो आंसर हो गया। बस यही तरह तो करना है। अब देखो अगला यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 तो पूरा हमने समाप्त कर दिया। 2 नंबर कह रहा है कि पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। अब इसको कहते हैं तो देखो भाई कितना आसान है, आप तो जानते ही होंगे, छोटे क्लास में भी क्लास 6 7 में भी पढ़ाया गया होगा कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, लसा गुणे मस। दो संख्याएं मान लेते हैं ए गुणे बी, इसका गुणनफल लस यानी कि एलसीएम और गुणे एचसीएफ के क्या होता है, बराबर होता है। ये चीज़ें आपने छोटे क्लास में भी पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हो तो अभी जान लीजिए, क्या दिक्कत, कोई दिक्कत ना। अब चलो इसी हिसाब से तो हमें करना है। तो सबसे पहले ये जो संख्याएं दी गई है इसका हम एचसीएफ निकालेंगे, उसके बाद एलसीएम निकालेंगे। जब एचसीएफ और एलसीएम निकल जाएगा तो उसी से हम क्या कर देंगे, इसको सिद्ध कर देंगे। तो चलो 26 और 91, तो यहाँ पर निकालेंगे पहले 26 और 91। सबसे पहले इसका क्या करते हैं, इसका हम गुणनखंड करते हैं, ठीक है, गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड से ही दोनों एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकाल देंगे। तो देखो ना 2 से कटाओ तो 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6, फिर 13 से क बार में कटेगा, एक बार में कटेगा। फिर हई कटाएंगे तो कितना बार में, तो ई कटेगा 7 से, 7 से क बार में तो 13 बार में कटेगा। फिर आई कितना बार में कटेगा तो 13 से एक बार में कट जाएगा ना। अब देखो काफ़ी आसान हो गया, जौन जौन मिल रहा है वो क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो एसीए बराबर क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। एलसीए में क्या लिखना होता है, जौन मिल रहा है हई दोनों मिल रहा है ना, तो ये दोनों एक ही बार लिखा जाएगा। हई को उतार देंगे तो हई क्या हो जाएगा 2 गुणे, हई 13 मिल रहा है तो इसको एक ही बार लिख देंगे। हई 7 नहीं मिल रहा है तो इसको भी उतार देंगे, ठीक है। जौन जौन मिल रहा है उसको एक बार लिखेंगे, जौन जौन नहीं मिल रहा है उसको उतार देंगे। तो उतार दिए तो कितना हो जाएगा, तो देखो 7 दूनी के 14, 14 में 13 से गुणा कर दो, तो 14 में 13 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 13 चौका कितना हो जाएगा 52 के 2 हाथी लगल 5 और 13 कम 13 5 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, यानी कि 182 हो जाएगा। अब सिद्ध कर दीजिए, सिद्ध क्या करना था, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ के। तो पहली संख्या क्या है, पहली संख्या 26 है, तो 26 गुणे दूसरी संख्या क्या है 51 है, तो 51 कर देंगे बराबर। एलसीएम का है, एलसीएम 182 है। एचसीएफ कितना है 13 है, तो 13 कर दो। अब देखो भाई क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, गुणा करना है, ठीक है। तो आओ ना गुणा करते हैं, 26 में 91 से गुणा करेंगे तो 1 से करेंगे तो इतने हो जाएगा, 9 6 54 के 4 हासिल 5 और 9 दूनी 18, 5 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो 6 और 4 2 6 और यहाँ पर कितना 3 हो जाएगा और ये 2, यानी कि हो जाएगा 23 66 और बराबर में इधर कितना होगा, करते हैं 182 गुणे 13। तो कटाएंगे तो 3 दूनी का 6 8 3 24 के 4 हासिल 2 और 13 कम 3 एकम 3 एक कितना हो जाएगा 4, 3 एकम 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। अब वही 182 उतर जाएगा तो कितना होगा 6 4 2 6। अब देखो 8 5 13 का 3 हासिल 1 1 1 2, यानी कि हो कितना आ जा रहा है 23 66। तो हमारा प्रूव हो चुका है, देखो हमने प्रूव कर दिया। बस ऐसे ही तो लिख देना है, इतना आ जाएगा ना। तो आप देखो अब आ जाएगा ई वाला। तो अगला भी क्या कर रहा है, अगला वाला भी सेम इसी प्रकार से करना है, इसको भी सिद्ध करना है। तो देखो ना कितना बढ़िया तरीके से हम बताएंगे। क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, इसका अलग गुणनखंड निकालेंगे और इसका क्या करेंगे, इसका भी अलग गुणनखंड निकालेंगे। और गुणनखंड निकालने के बाद क्या निकालेंगे, एचसीएफ एलसीएम। तो देखो ये क से कटेगा भाई, 2 से कट जाएगा, क बार में 2 5 2 दूनी के 4 2 5 10 और 2 5 10। फिर 2 से कटेगा 2 एकम 2 2 दूनी के 4 ना 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। तो 3 से कितने बार में, तो 3 7 21 3 8 24 और 3 5 15। फिर 5 से कटेगा 17 5 85 हो जाएगा, फिर 17 एक बार में। फिर हई कितना से कटेगा 2 से 46 बार में, फिर 2 से 23 बार में, फिर 23
23 से कट जाएगा। तो इसका ACF कितना आ जाएगा, तो जो मिल रहा है ACF हो जाएगा, तो 2 मिल रहा है तो 2 इसका ACF हो जाएगा। LCM कितना होगा भाई, तो LCM देख लो, हाई 2 मिल रहा है तो एक के बाद लिख देंगे। अब हाई को सेम उतार देंगे, 3 × 5 × 17, इसमें का ये वाला 2 × 23, इसे हम ऐसे ही उतर जाएगा। अब देखो जब उतर गया तो इसको क्या करेंगे, एलसीएम कर गुणा कर देंगे तो एलसीएम निकल जाएगा। 2 × 3 = 6, 6 × 5 = 30, 30 दूनी के 60, 60 और 60 यहाँ पर 60 यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तब इस 60 में गुणा कर देंगे। तो 17 और 23 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 7 = 21 का 1 हासिल 2 और 3 × 1 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 7 × 14 का 4 हासिल 1, यहाँ पर 2 × 1 2 1 3, तो 1 हो जाएगा, 5 × 4 9 हो जाएगा और कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी कि 391 हो जाएगा। तो 60 में 391 का गुणा कर दीजिए तो 0 0 0, 6 × 6 9 6 54 के 4 हासिल 5 और 6 × 3 = 18 और 18 5 कितना हो जाएगा 23, तो 0 6 4 23 कितना हो जाएगा 46। तो एलसीएम हमारे कितना निकल के आ गया 23,460। अब 23,460 यहाँ पर एलसीएम निकल के आ गया। तो प्रूफ क्या करना था, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एसीएफ एलसीएम इंटू एसीएफ के। तो पहली संख्या क्या है भाई, तो 510 है, दूसरी संख्या क्या है 92 है। एलसीएम कितना निकल के आया है 23,460 और एसीएफ कितना है 2 है, तो 2 लिख देंगे। अब गुणा किया जाए ना, बिल्कुल किया जाए। तो गुणा आइए देखते हैं कि कितना होगा। तो 510 और 92 का गुना करेंगे तो कितना होगा, तो कीजिए गुना 0 2 10, 0 9 9 5 45, 0 और ये कितना हो जाएगा 2 और ये 9 और 5 1 6 और ये 4, यानी कि 46,920 हो जाएगा, 46,920। अब इसका गुना कर लिया जाए 23,460 2 से, तो 0 6 दूनी के 12 के 2 हासिल 1, 4 दूनी के 8 1 9, 2 3 6 और 2 दूनी के 4, तो यह निकल के आ गया 46,920। तो हमारा प्रूफ हो गया कि नहीं, बिल्कुल हो गया। इसको हम क्या लिख देंगे, प्रूफ्ड लिख देंगे बस। अब भाई वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, सेम यही प्रकार से करना है जैसा मैंने बताया। अब अगला कर रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम निकालिए। ये जो आपका दिया गया है इसका एचसीएफ और एलसीएम किस विधि द्वारा निकालना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो आइए करते हैं काफ़ी शानदार तरीके से। तो पहला क्वेश्चन का आपका दिया है, पहला क्वेश्चन दे रखा है, ध्यान से पढ़ेंगे। तो दिया है 12, 15, 21, इसका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो आइए ना, सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं 12, 15 और 21 का। तो 2 से कटाएंगे, 2 6 12, 2 3 6, 3 एकम 3, फिर 3 से कटाएंगे, 3 5 15, 5 एकम 5, फिर 3 से कटाएंगे, 3 7 21, 7 एकम 7। ठीक, अब देखो, अब जौन जौन मिल रहा है तीनों में वो क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ बराबर कितना निकल के आ जाएगा, ये 3 मिल रहा है, यहाँ पर भी तीनों में क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है, तो 3 एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा, जो मिल रहा है उसको एक बार लिखेंगे, जो नहीं मिल रहा है उसको उतार देंगे। 2 नहीं मिल रहा था, ये भी 2 नहीं मिल रहा था तो उतार देंगे। और 3 यहाँ मिल गया था, यहाँ पर भी, तो इसको एक ही बार लिख देंगे। अब यहाँ वाला 3 छोड़ देंगे, कितना उतारेंगे 5, अब यहाँ वाला भी 3 छोड़ देंगे, कितना उतारेंगे 7। जो 3 बार मिल रहा है उसके जगह पर एक ही बार लिखा जाएगा। ठीक, अब देखो 2 दूनी के 4, 4 3 12, 12 5 60 और 60 छक्के कितना हो जाएगा, 60 छक्के 7 42, यानी कि 420 हो जाएगा। यानी कि हमारा एचसीएफ भी निकल गया और एलसीएम भी निकल गया। तो यही तो कह रहा था कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालना था। अब दूसरा कह रहा है कि 17, 23 और 29 का। तो आइए ना निकालते हैं, क्या दिक्कत है। 17, 23, 29 का निकालना है। तो 17 का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो 17 17 से कटेगा। 23 का करेंगे, 23 23 से कटेगा। ठीक, 29 का करेंगे तो 29 29 से कटेगा। तो क्या मैच कर रहा है, मैच कर रहा है एचसीएफ, इसका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। एक ये वाला मैच कर रहा है तो एचसीएफ 1 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, तो 17, 1 को छोड़ देंगे, 1 वैसे भी गुणा करो तो वही बात होती है, 23 गुणे 29। तो इसमें गुणा कर दो भाई, तो 17 में 23 से गुणा करेंगे
तो कितना हो जाएगा 6 7 21 का 1 हासिल 2 और 3 एकम 3 2 5 और कितना हो जाएगा 17 दूनी के 34 कितना हो जाएगा 1 5 9 और 3 3 से 91 और उसमें कितना से गुणा करना है 29 से कर दो ना। तो 9 एकम 9 9 81 के 1 हासिल 8 और 9 3 27 और 8 कितना हो जाएगा 35। अब देखो 2 से करेंगे तो 2 एकम 2 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1 और 2 3 6 1 7 9 हो जाएगा। आई 2 1 3 हो जाएगा 8 5 13 के 3 हो जाएगा हासिल 1 7 3 10 1 11 तो कितना हो जाएगा 11 33 9 11 33 9 एलसीएम हमारा निकल के आ गया। तो बस यही तरह तो करना है। अब आप कर नहीं लोगे ये तीसरा नंबर, तीसरा वाला करके या कमेंट में बता देना। अब देखो कह रहा है एसीएफ इतने का इतना दिया है और इतना का ही एलसीएम का करना है ज्ञात करना है। ठीक है, तो काफ़ी आसान है, मैंने आपको फार्मूला बता ही दिया है। क्या फार्मूला बताया है, देखो फार्मूला बताया है कि पहली संख्या, इसको कहते हैं साइड में, फार्मूला हमने बताया है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर किसके होता है, एलसीएम और एसीएफ के बराबर होता है ना। तो पहली संख्या इसमें देखो, पहली संख्या क्या हो जाएगा 306 हो जाएगा, दूसरी संख्या कितना हो जाएगा 657 हो जाएगा। तो कितना होगा पहली संख्या 306 गुणे दूसरी संख्या 657। एलसीएम कितना दिया था, इसका एसीएफ दिया था 9 एसीएफ दिया था, एलसीएम पूछ रहा था, तो एलसीएम पूछ रहा था तो एलसीएम ऐसे ही लिख देंगे। एसीएफ कितना दिया था 9 दिया था। अब देखो ना काफ़ी आसान हो गया। अब क्या करेंगे, एलसीएम को इधर ये छोड़ देंगे। अब देखो इसको पहले उतार लो, 306 गुणे 657, हाई 9 इधर गुना में है, बराबर के हरियाएगा तो काथी में होगा, भागा में हो जाएगा। इसको हम क्या कर देंगे, भाग में लिया देंगे। तो 9 से ये कटाओ तो 9 3 27, देखो 9 से 9 3 27, 3 बचेगा तो 9 4 36, 34 बार में कट गया। अब 657 में 34 का गुना लगा दो, तो कर दो यहाँ पर भाई 657 गुने 34 कर दो, तो 7 चौक 28 का 8 हासिल 2, 4 5 20 2 22 का 2 हासिल 2, 6 चौक 24 2 26, 7 21 का 1 हासिल 1 2, फिर से 5 3 15 2 17 का 7 हासिल 1, 6 3 18 और 1 19 हो जाएगा। 8 2 1 3 7 6 13 के 3 हासिल 1, 9 2 11 12 के 2 हाथ में लगल 1 और यहाँ पर 1 1 2, यानी कि कितना निकल के आ गया एलसीएम 22 33 8। इसका क्या निकल के आ गया एलसीएम। बस इतना ही तो आसान है, तो इतना तो नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब देखो कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, क्या हो सकती है, इसका जांच करना है। तो आइए ना करते हैं, काफ़ी आसान है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए कोई भी संख्या 0 पर समाप्त कब होती है, जब उसके गुणनखंड में 2 और कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए। ठीक है, जब 2 और 5 आएगा तो वो संख्या 0 पर क्या होगी, समाप्त होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 का गुणनखंड करेंगे। तो 6 का गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा 2 गुणे 3। ठीक है, पहले लिख देंगे यहाँ पर कि जो संख्या, जिस संख्या के गुणनखंड में 2, 5 आता है तो वह संख्या 0 पर समाप्त होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से, तो अब देखो 6 का यहाँ पर 6 के पावर n दिया था ना, तो 6 का हमने गुणनखंड किया तो 2 गुणे 3 आ रहा है, तो लिख देंगे चूँकि 6 का गुणनखंड 2 गुणे 3 है के रूप का है, अतः या फिर ये भी लिख सकते हो कि 2 गुणे 5 के रूप का नहीं है, अतः संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। बस हो गया, देखो शानदार तरीके से। अब क्या कर रहा है कि ये संख्या दी गई है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है बताना है। ठीक, तो देखो कैसे भाज्य संख्या है क्यों है बताएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम गुणा कर देंगे, इसको करते हैं साइड में। तो देखो सबसे पहला क्या दिया था 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। देखो भाज्य संख्याएं कब होती है, भाज्य संख्या क्या होती है और कब होती है, जब संख्या के गुणनखंड में कम से कम 3 अंक आ जाए
तो अभाज्य संख्या होती है। क्या होती है? भाज्य संख्या होती है। तो देखो इसमें क्या होता है, 4 एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके गुणनखंड में 1 से पहले जाएगा, फिर 2 से 2 दूनी का 4, फिर 2 एकम 2, यानी कि 1 गुणे 2 गुणे 2, कम से कम 3 संख्या आ रही है, तो इसीलिए क्या हो जाएगी, ये भाज्य संख्या हो जाएगी। सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी होती है? 4 होती है, क्योंकि इसके गुणनखंड में 3 गो अंक आते हैं। तो बस इसको गुणा करके और जोड़ के लिख देना है और पता चल जाएगा कि अगर इसके गुणनखंड में 3 से अधिक अंक आ रहे हैं तो समझो कि क्या है, भाज्य संख्या है। तो देखो गुणा कीजिए भाई, तो यहाँ पर डायरेक्ट हो जाएगा। देखो कैसे हो जाएगा, यहाँ पर क्या करेंगे, 13 कामन ले लेंगे, तो 13 कामन लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 गुणे 11, और कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा गुणे 1 + 1, ठीक है, हो जाएगा ना। अब देखो 13 कामन लेंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, 11 × 7 = 77, और कितना हो जाएगा प्लस में गुणे कितना हो जाएगा 1 1 2, तो ये कितना हो जाएगा 13 गुणे 77 दूनी का कितना हो जाएगा, 7 दूनी के 14 का 4 हासिल कितना हो जाएगा 1, और 7 दूनी 14 1 15 154। अब देखो ना, अब यहाँ पर ये दो है, इसमें 1 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो इसके गुणनखंड में क गो अंक आ गए, 3 गो अंक आ गए, तो इसलिए ये क्या है, ये भाज्य है, ये भाज्य संख्या है, ठीक। अब उसी प्रकार से ई वाला दिया है, तो ई वाले को भी क्या करना, देखो क्या दिया है, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस में 5। तो अब क्या करना, आराम से गुणा कर देना। तो गुणा करोगे तो यहाँ से गुणा स्टार्ट करना, 2 एकम 2, 2 3 6, 6 चौके 24, 24 5 कितना हो जाएगा, 24 5 0, 5 दूनी 10, 2 12, 120, 120 और 7 6 42, 42 से गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा भाई, तो 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, हाई कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, हाई 2 हो जाएगा, हाई 0 हो जाएगा, हाई 8 हो जाएगा, हाई 4 हो जाएगा, तो 0 4 0 5, 50 40, और 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 45। 50 45 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लो कहीं साइड में, तो निकालोगे तो कब से कटेगा, तो 3 से कटेगा, तो 3 से एक बार में कटेगा, तो ये कितना जाएगा, 2 बचेगा, 3 6 18, फिर 2 बचेगा तो ये 24 हो जाएगा, तो 3 8 24 0। अब कितना से कटेगा, 6 1 7 8 7 15, 3 से कटेगा, तो 3 से कितना, 3 5 15, 3 6 18 0। फिर कितना से कटेगा, तो कितने से कटेगा भाई, तो 5 से कटेगा, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, और 5 दूनी के 10। फिर कितना से कटेगा, तो फिर कटेगा कितना से कटेगा, 3 से 2 कितना से कटेगा, तो ये कट जाएगा 4 से 4 दूनी 8, कितना बचेगा 3, तो 4 से कटा दो भाई। फिर तो आइए इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 50 कितना है, 50 45 है। तो आइए इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो कितना है, 50 45 है, तो 5 से कटाएंगे, 5 4 9, और 9 5 कितना हो जाएगा, 9 5 हो जाएगा 14, 5 ये से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटाएंगे 1 0, और कितना हो जाएगा 5 9 45। फिर कितना से कटेगा, तो ये कितना से कट जाएगा भाई, तो ये कटेगा 7 से कट जाएगा का, तो 7 3 नहीं कटेगा। फिर कितना से कटेगा, तो 109 109 109 से कट जाएगा, ठीक है, एक बार में कट गया। तो इसके भी गुणनखंड में कितना, 5 गुणे 109 और गुणे 1 आ रहा है, 3 गो आ रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगी। लिख देना यहाँ पर कि चूँकि इसके गुणनखंड में 3 से अधिक संख्या, 3 कम से कम में कम से कम 3 संख्या आ रही है, इसलिए यह भाज्य होगा। बस हो गया। अब देखो कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है,
इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान से एक ही समय में चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वो पुनः एक स्थान पर मिलेंगे। तो इसका तो कुछ नहीं करना है, 18 और 12 का एलसीएम निकाल लेना है। तो 3 से पहले 2 से कटेगा, तो 2 9 18 और 2 6 के 12, फिर 2 से कटेगा 9, ऐसे ही उतर जाएगा, 2 3 6, फिर 3 से कटेगा 3 3 9, 3 एकम 3, फिर 3 से एक बार में, यानी कि 2 दूनी के 4, 4 3 12, अब 3 कितना हो जाएगा 36। तो 36 मिनट का हो जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। तो पूरा का पूरा हमने प्रश्नावली 1.1 अच्छे से समाप्त कर दिया। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।